So the most common issue is chronic health diseases, relationship issues. कई बारी होता है कि हमें समझ ही नहीं आती कि मैं तो सब कुछ दे रही हूँ, ये रिलेशनशिप में मैं गिवर आई हूँ, बट मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? स्पेशली जब आपके पास क्वेश्चन मार्क आ जाए ना, आप बहुत टाइम जानना चाहो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन वर्क्स ब्यूटिफुली। तो एक लेडी को ट्रॉमा था वाटर का। आई डोंट नो व्हाई, बट मैं पानी को फेस पे स्प्लैश नहीं कर सकती। Surrender to my voice. You don't have to worry whether you will be able to see your past life or not. Just surrender. Surrender to the universe. To the universe. Surrender to the angels. They will take you through. You don't have to worry about anything. कोई घर है, क्या है? So what is the fear that you're holding on to? What is this fear that you're holding on to? Keep speaking. What is the fear that you're holding on to? But to my surprise, it came that in her past life, उनके जो फादर थे वो उनके हस्बैंड थे। मैम जैसे ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ऐसे और भी कॉन्सेप्ट्स हैं। हमने सुना है आजकल तो बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है आकाशिक रिकॉर्ड्स। सो और भी ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, तो ये डिफरेंट कैसे है एक दूसरे से, एंड इसमें से एक्यूरेट कौन सा ज्यादा? क्या ये किसी को जैसे कोई फिजिकल एलिमेंट्स है या फिर फोबियाज है, स्पेशली बोलूंगी अगर किसी को कोई हाइट से डर लगता है या ऐसे कोई चीजें हैं, तो उसमें ये हेल्प कर सकता है? So this fear of sleeping she was carrying from her past life. Okay. क्योंकि in one of the past lives she died of while sleeping. ऐसा हो सकता है। जैसे for example सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर is today सचिन तेंदुलकर not only because of this lifetime. उन्होंने अपनी past lifetimes में भी इससे related बहुत काम करा होगा। Husband was there और 2 बच्चे। The moment she saw the kids, she screamed because she wanted to be with those kids. She wanted to hug them. ये इंसानी जन्म भी हमारा बहुत बार होता है। हाँ जी। तो एक जन्म से दूसरे जन्म के बीच में कितना गैप होता है? अगर वो उस समय अगर हमने जन्म नहीं लिया है तो तब सोल क्या कर रही होती है? मतलब कभी कभी सुनते कि बहुत डिफरेंस है, तो तब वो क्या कर रही होती है? She always wanted to find out कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। तो जब उनका हमने PLR करा तो समझ में आया कि वो संभाजी के टाइम की थी। एंड ऑल्सो इन वन ऑफ द लाइफ टाइम्स एवरी सेशन वो फाइंड आउट करती थी कौन सी जगह है, उनको कपड़े क्या, हर चीज उनको, और उनको बराबर याद भी रहता था। मैंने मतलब सुना है कि कुछ लोग नहीं देखते, तो क्या है कि मतलब शायद पिछले जन्म में दूसरे रिलीजन को फॉलो करते होंगे, ऐसा कुछ रीजन होता है? बहुत बड़ा जायंट पर्सनालिटी रहा होगा पास्ट में, तो इफ यू कुड। तो एक मेरे पास आए थे जेंटलमैन, वो उन्होंने जब अपना पास्ट लाइफ करा तो उन्होंने देखा कि वो धृतराष्ट्र थे। तो व्हाई इन दिस लाइफ टाइम दीज थिंग्स वर हैपनिंग टू हर। और आफ्टर द PLR शी टोल्ड मी कि जब वो लाइफ टाइम में जब मेरे हस्बैंड ने मुझे किल करा था ऐसे करके, बोलती ये लाइफ टाइम में भी मुझे ऐसे ही होता था कि मुझे कोई पीछे से आके गला दबा देगा। नमस्ते मैम। नमस्ते। वेलकम टू मिस्टिक स्टोरीज। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर मिस्टिक स्टोरीज। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर सवनीत कौर एक स्पिरिचुअल टीचर, एक साइकिक मीडियम और एक लाइफ कोच हूँ, और मैं पिछले 30 इयर्स से होलिस्टिक हीलिंग की मोडालिटीज प्रैक्टिस कर रही हूँ, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग, एंजेलिक कंसल्टेंट हूँ। ये सारी मोडालिटीज है जो मेरी फेवरेट है, और रेकी इज समथिंग दैट आई हैव बीन डूइंग फॉर ओवर 30 इयर्स। मुझे सारे बोलते हैं रेकी आपके खून में बहता है। That's about me. So we have some questions here, ma'am. जैसे जानना चाहते हैं कि what is past life regression and like how will you explain it? Also इसके क्या फायदे हैं? तो जैसे आपने कहा past life regression. Now what does regression means? Regression means wherein you are reliving and revisiting your past lives, Right. so that you can release whatever you are carrying from that lifetime. Okay. So क्या होता है ना, जैसे हमारी एक जो जिंदगी होती है, जो हमारी लाइफ होती है, एक किताब की तरह होती है। जब हम वो किताब रीड करते हैं तो जहां तक हम रीड करते हैं हम क्या करते हैं, पन्ना को फोल्ड कर देते हैं।
राइट। तो जो हमारी नेक्स्ट लाइफ टाइम चालू होती है वो ही पन्ना खुलता है और फिर वहां से चालू होती है। ओके। So past life regression helps us to deal with, you know, the past traumas. If suppose in our current life, suppose current lifetime में हम कोई challenges के साथ deal कर रहे हैं, कोई traumas के साथ deal कर रहे हैं, तो उसका root cause lies in the past. तो हमें वो revisit करना है, वहां पे rectify करना है, so that हमारे जो current blockages है वो release हो जाए। जैसा कि मैम आपने बताया कि अब कुछ लोग इस जन्म में कुछ ट्रॉमास को फेस करते हैं तो उसका कनेक्शन निकलता है पास्ट लाइफ से। तो ऐसे बहुत सारे कॉमन इश्यूज होंगे जो आपके पास लोग आते होंगे, तो कुछ कॉमन इश्यूज के बारे में अगर आप बता सके तो। So the most common issue is chronic health diseases, relationship issues. कई बारी होता है कि हमें समझ ही नहीं आती कि मैं तो सब कुछ दे रही हूँ, ये रिलेशनशिप में मैं गिवर आई हूँ, बट मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। स्पेशली जब आपके पास क्वेश्चन मार्क आ जाए ना, आप बहुत टाइम जानना चाहो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन वर्क्स ब्यूटिफुली। देन इफ यू आर डीलिंग विद एनी फाइनेंशियल इश्यूज, जॉब इश्यूज, जैसे मेरे पास एक जन आए थे, उदयपुर से थे वो, एंड कॉन्स्टेंटली पास्ट 9 years से वो कोई भी जॉब में स्टेबल नहीं थे। तो हमें जब हमने उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा तब हमें समझ में आया कि उन्हें ट्रस्ट इश्यूज थे। सो नाउ ही इज वर्कड ऑन हिज ट्रस्ट इश्यूज एंड पास्ट 2 years ही इज इन अ स्टेबल जॉब। सो दैट इज हाउ इट हेल्प्स यू टू रिलीज जहां भी आप स्टक पैटर्न्स तुम्हारे होते हैं। कई बार होता है हमारे साथ सेम पैटर्न्स रिपीट हो रहे होते हैं, रेपिटेटिव पैटर्न्स। सो दैट टाइम आल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द रूट कॉज, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन से रूट कॉज समझ में आ जाता है। ऐसे ही आपके लाइफ के काफी सारे एरियाज कवर कर लेता है। ट्रॉमा किसी को होता है, जैसे हमने अभी करा था, ट्रॉमा भी अभी जैसे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो एक लेडी को ट्रॉमा था वाटर का। She was 44 years old and जब मेरे पास आई she was like, Savneet, I don't know why, but मैं पानी को फेस पे स्प्लैश नहीं कर सकती। मैं स्विमिंग पूल में भी जाती हूँ तो मेरा फेस हमेशा ऊपर रहेगा। पार्लर जाती हूँ तो मैं फेस पे वाटर स्प्लैश नहीं करा सकती हूँ। सो शी इज लाइक, आई कैन नॉट एंजॉय वाटर। तो उनका जब हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा, ट्रॉमा हीलिंग, फर्स्ट सेशन में उनका ट्रॉमा हीलिंग हो गया था। एंड देन आई टोल्ड हर, नाउ यू गो टू द वॉशरूम एंड स्प्लैश वाटर ऑन योर फेस। शी वाज एब्सोल्युटली फाइन। पास्ट 3 months शी इज एब्सोल्युटली फाइन। शी इज लाइक, आई एम एंजॉयिंग वाटर। मैं शायद बोलती मैं फर्स्ट टाइम शावर के आगे पानी ले पा रही हूँ और मैं इतना एंजॉय कर रही हूँ। सो दैट्स हाउ पास्ट लाइफ रिग्रेशन है। तो जो उनका ये जो रेजोल्यूशन था, ये सॉल्यूशन उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन से आया। वो ट्रॉमा कैरी फॉरवर्ड कर रही थी। अच्छा। तो इसीलिए जब से वो बॉर्न हुई थी तभी से उनको पानी से दिक्कत हो रही थी। ओके। तो शी कैरिड दैट सेम पैटर्न। ओके। एंड अब जाके 44 years के बाद वो पैटर्न रिलीज हुआ उनका। When it helps in everything, तो क्या आपको लगता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन सभी को करना चाहिए या कोई स्पेसिफिक, मतलब ऐसा है कि कुछ लोगों को करना चाहिए और सभी के लिए नहीं है, तो कैन यू एक्सप्लेन ऑन दैट? या सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन सभी कर सकते हैं। ओनली थिंग यू शुड हैव क्वेश्चंस इन द सेंस, एक सीकर के माइंडसेट से आना चाहिए जो आंसर्स ढूंढ रहा है। फॉर हिम इट वर्क्स बेस्ट। क्योंकि अगर आप ऐसे रैंडमली करोगे, सी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम इतनी सारी लाइफ टाइम्स ट्रैवल करके आए हो, तो बहुत सारा डेटाबेस है, तो इतना डेटाबेस डाउनलोड नहीं हो सकता है। सो इफ यू आर लुकिंग आउट विद अ पर्टिकुलर इंटेंशन, विद अ पर्टिकुलर सोल्यूशन, इफ यू आर लुकिंग फॉर, वो वाले ब्यूटीफुली हो जाते हैं। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन माइंड, then definitely anybody can do. Anybody who is a seeker can do a PLR. जैसे कि कॉमन प्रॉब्लम्स लेके लोग आपके पास आते होंगे, तो आपको तो एक्चुअली पता चल ही जाता होगा कि इनके पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा ही रिलेटेड हुआ होगा, तो इसीलिए इनको ये वाला ट्रॉमा इस लाइफ में है। बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट कुछ चीज निकली। ऐसा कभी केस हुआ है जिसमें आपने सोचा होगा कि ये चीज दिखने वाली है, ये चीज बोलेंगे, लेकिन डिफरेंट निकला, कुछ अनएक्सपेक्टेड, आउट ऑफ द बॉक्स। यस, एक्चुअली क्या है ना, अभी कई बार जब लोग आते हैं, क्योंकि मैं इतनी सारी मोडालिटीज प्रैक्टिस करती हूँ, तो काफी पैटर्न समझ में आ ही जाता है कि ये इशू होगा, ये पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे होंगे, ऐसा होगा। एक मेरी एक क्लाइंट थी, वो थी अराउंड 49 years old एंड शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, बट शी वाज नॉट मैरिड। तो और एंड एट दिस एज शी हैड अ लाइकिंग फॉर समबडी। तो वो मेरे पास आई थी पूछने के लिए कि मैंने
though I was beautiful, though I had different options, और professionally also she was doing well, फिर भी मैंने शादी क्यों नहीं करी? और अब जाके 49 पे मुझे कोई पसंद आया है और वो अपने आप को बहुत जज कर रही थी कि क्या ये राइट एज है, क्या मुझे करना चाहिए नहीं. तो उनका मुझे लगा कि कुछ बहुत डीपर कार्मिक बॉन्ड आएगा. बट टू माई सरप्राइज इट केम दैट इन हर पास्ट लाइफ उनके जो फादर थे वो उनके हस्बैंड थे, एंड ही हैड पास्ड अवे अर्लियर and she was very attached to him, so she couldn't lead a full life with him. और ये लाइफ टाइम में she was very very attached to her parents, both her parents she was very attached, especially father. And then later on after the PLR she told me, yes, मुझे कभी शादी करने की जरूरत ही नहीं महसूस हुई जब तक मेरे father alive थे. So now after her father has passed away, is now has got a liking for somebody. So now she was more open, she was more happy, और अभी she is into a relationship with that person. What is the most memorable past life experience आपने किसी को हेल्प किया होगा अनकवर करने के लिए? I think एक जेंटलमैन थे जो आए थे, वो बहुत परेशान थे. Like he was dealing with a lot of financial issues, और उनके पास काफी आंसर्स नहीं थे कि अगर मेरी सिस्टर्स ने ऐसे करा है तो क्यों करा है, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, मतलब उनको बहुत लैक ऑफ लव फील हो रहा था. सो दैट वाज वेरी डिसहार्टनिंग फॉर मी टू सी. तो जब उनका PLR करा तो ही एग्जैक्टली गॉट एन एनलाइटमेंट. उन्हें समझ में आया कि उनका पर्पस है कि उन्हें अपने आप को नर्चर करना है, द आई, द मी इन मी, उनको वैसे ग्रो करना है. सो ही गॉट अ डायरेक्शन ऑफ लाइफ. मतलब कहीं बारी वाई मी के बदले he started coming out in the open, and he started doing things that he loves. क्योंकि वो क्या सोच रहे थे कि मुझे बाहर से प्यार मिले, पर उनके PLR में आया कि उन्हें पहले अपने आप को प्यार देना है, उन्हें अपने आप को नर्चर करना है. So that is something which was, he became very emotional, so that is something which is very close to my heart. So इसमें मतलब अगर इसको एलॉबरेट करें तो उन्होंने क्या ऐसा देखा होगा अपनी पास्ट लाइफ में कि उन्हें ऐसा दिखा कि he should love himself first, कि was he not loving himself or not keeping himself first when he was not there? keeping himself first. जो भी उन्होंने लाइफ लीड कर रहे थे ना, वो हमेशा दूसरों के लिए कर रहे थे. मतलब काम भी कर रहे थे, वो दूसरों के लिए कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को वहां भूल ही गए थे. तो जब भी when he was dying also वो अलोन रह गए थे. मतलब फुल लाइफ उन्होंने दूसरों के लिए करा, बट द मोमेंट जो लास्ट 6 months जो उनकी डेथ के थे, he died a very painful death when there was nobody around him. तो इस लाइफ टाइम में उन्हें ये सीखना था कि it's not necessary कि people are around him. Right. But he has to nurture himself. He has to love himself. He has to take responsibility of life, of his own life. कई बार हम खाली दूसरों के लिए जी रहे होते हैं, प्रायोरिटाइज करना है अपने आप को. So that जब उन्होंने देखा, he was all the time crying because that was a really very painful death that he saw of his. मैम जैसे ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, ऐसे और भी कॉन्सेप्ट्स हैं. हमने सुना है आजकल तो बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है आकाशिक रिकॉर्ड्स. सो और भी ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, तो ये डिफरेंट कैसे है एक दूसरे से, एंड इसमें से एक्यूरेट कौन सा ज्यादा होगा? So Akashic records is something very close to my heart again. So Akashic records में basically आप फाइंड आउट कर सकते हो आपकी सोल जर्नी क्या है. और डिफरेंस बेसिकली आप ये है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जो क्लाइंट है वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू जाता है, वो अपनी पास्ट लाइफ में जाता है. सो आई टेल यू द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ पास्ट लाइफ रिग्रेशन वर्क्स इज, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, अभी जब आप और मैं बात कर रहे हैं हम कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, बट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टू योर PLR यू ट्रैवल इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड. सो सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक योर ड्रीमी स्टेट, और इट इज लाइक द CPU ऑफ योर कंप्यूटर. जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास है वो डाउनलोड करके बैठा है, और जैसे सिचुएशंस आती है वो उस तरह से रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड करता है. तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब हम ट्रैवल करते हैं, हम अपने डीपर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में ट्रैवल करते हैं. वहां पे आपके पास्ट इवेंट्स, पास्ट सिचुएशंस की मेमोरी स्टोर्ड है, तो हम उसको ट्रिकल करते हैं, वो मेमोरीज लेकर आते हैं और लाइक अ जिगसॉ पजल हम उसको कोलेट करते हैं. Whereas in Akashic records, it will be me who will be reading your records. So I am trained in that. I have been trained for almost
many years. So since I am a psychic reader and I have been doing channeling for many years, तो मेरे जो records की reading है वो थोड़ी सी crisp है. So basically in Akashic records you can understand आपके learning lessons क्या हैं. अगर आपको किसी के साथ फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जाम्पल आप ये फैमिली में क्यों बॉर्न हुए हो, व्हाट आर द लेसन्स यू आर सपोज टू लर्न फ्रॉम दिस फैमिली. अगर आपके सिबलिंग्स हैं तो सिबलिंग्स से क्या आप सीखने आए हो. सो बेसिकली हमारी लाइफ क्या होती है ना, एक लर्निंग जर्नी होती है, बट मेनी टाइम्स वी डोंट अंडरस्टैंड दैट. आपके जो कार्मिक डेट है, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स है, आपके जो वाउज है, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू. ओके, So that's also a very, very beautiful modality. ओके. क्या ये किसी को जैसे कोई फिजिकल एलिमेंट्स है या फिर फोबियाज है, स्पेशली बोलूंगी, अगर किसी को कोई हाइट से डर लगता है या ऐसे कोई चीजें हैं, तो उसमें ये हेल्प कर सकता है? That's a beautiful question. हाइट्स के लिए ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है. मैंने एक रिसेंटली करा था एक लड़की का. शी was scared of sleeping. उन्हें रात को सोना ही नहीं पसंद था. मतलब वो लेट तक सोती थी. बोलती रात को मुंबई में मुझे कहीं भी आप घुमा लो, मैं अकेले भी कहीं चली जाऊंगी, पर मुझे आंखें बंद करके सोने मत बोलो. So this fear of sleeping she was carrying from her past life. Okay. क्योंकि in one of the past lives she died of while sleeping. तो अभी उन्हें वो आंख बंद करने के लिए, सोने के लिए डर लगता था. ओके. तो कई बार मैम ऐसा होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि ये उतना रियल नहीं है, या किसी ने, आपने कोई स्टोरी सुनी होगी वही आपने दोहरा दी, या कोई बुक पढ़ी होगी और वही किस्सा आपने हिप्नोटाइज होने के बाद में या उस डीप स्टेट में जाने के बाद में आपने उसी को एलॉबरेट किया और उसी को फॉर्म करके बोल दिया. तो क्या ये सारी चीजों का इन्फ्लुएंस होता है, या जेन्युइनली वो पास्ट ट्रैवल करके एक्यूरेट अपने पास्ट बता रहा होता है पर्सन? राइट. तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप और मैं कॉन्शियस स्टेट में बात कर रहे हैं, लेकिन जब पीएलआर हम करते हैं, पीएलआर में हम सबकॉन्शियस माइंड में ट्रैवल करते हैं. तो जरूरी नहीं है कि हर मेमोरी होगी जो वो यही लाइफ टाइम की होगी. इसीलिए इनिशियली मैं हमेशा बोलती हूँ, डू नॉट जज योरसेल्फ, कम इन अ स्टेट ऑफ नथिंगनेस. एक सेइंग है जो मैं हमेशा बोलती हूँ, इफ यू वांट टू सी मैजिक हैपनिंग इनटू योर लाइफ यू हैव टू लीव लॉजिक असाइड. राइट. तो अगर आप यही उसको टेस्टिंग मोड पे आओगे, प्लीज डोंट डू इट. आप कम एज अ सीकर. आप अगर जानना चाहते हो, बिलीफ के साथ आओ. ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम इतने सालों से कर रहे हैं, इतने सारे क्लाइंट्स करे हुए हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि जो वो करंट जो बोलते हैं ना कि अरे ये तो मेरी करंट लाइफ है, दे आर द वंस हु आर नॉट एबल टू गो देन. तो ऐसा कुछ नहीं है. कम विद द राइट बिलीफ, राइट माइंडसेट एंड इजीली इट हैपेंस. और किसी को अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो क्या उन्हें एक ही बार एक ही सेशन करने से आंसर्स मिल जाएंगे या उन्हें मल्टीपल सेशंस लेने पड़ेंगे? तो क्या होता है ना, जब इनिशियली जर्नी स्टार्ट होती है, आपका माइंड इतना ट्रेंड नहीं होता डीप ट्रैवल करने के लिए. Right. तो इनिशियली तो आई ऑलवेज से डू इट विद वन इंटेंशन एट अ टाइम वर्क्स ब्यूटिफुली. उसके बाद में अगर आपको आदत हो गई हो, आपका वो फ्लो ठीक जा रहा होता है, तब हम और क्वेश्चंस डाल सकते हैं. बट फिर भी क्लटर नहीं करेंगे हम जितना कम क्वेश्चंस करेंगे, जितना स्पेसिफिक होंगे, उतनी अच्छी रीडिंग्स आती हैं. ओके. वैसे पीएलआर के बाद में क्या किसी को अपना लाइफ पर्पस मिल सकता है? ये एक क्वेश्चन मतलब बहुत टाइम से सोच रहा था, मैं पूछूंगा आपको. तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोग बहुत कुछ ट्राई कर रहे होते हैं लाइफ में, बट उनको श्योर नहीं होते वो, या कंफ्यूजन होती है लाइफ में कि क्या करना है क्या नहीं करना है. तो पीएलआर के बाद में क्या उनको उनका पर्पस मिल सकता है कि लास्ट लाइफ में वो क्या कर रहे थे और इस जन्म में क्यों आए, क्या पर्पस है उनका इस लाइफ में? ये भी मिलता है. लर्निंग लेसन्स के साथ साथ अपना पर्पस ऑफ लाइफ भी मिल जाता है, एक उद्देश्य मिल जाता है लाइफ में. एंड जरूरी नहीं है ये बिजनेस में ही आप अपना पर्पस ढूंढ रहे हैं. राइट. इंटरनल पर्पसेस बहुत होते हैं. अगर आज, अब जैसे मैंने अपना पीएलआर करा था, तब मैं ये स्पेस में इतना रिगरसली एज अ प्रोफेशन मैंने नहीं करा था. पर जब मैंने अपना पीएलआर करा, मुझे समझ में आया कि व्हाट इज माय लाइफ पर्पस. माय लाइफ पर्पस इज टू रीच आउट टू पीपल हु नीड इट. एंड जो फेम मुझे अपने पास्ट लाइफ में नहीं मिला था, वो फेम लेने के लिए मुझे करना है. एंड दैट्स हाउ इट इंस्टेंटली चेंज्ड माय आउटलुक ऑफ दिस प्रोफेशन. ओके. ये मुझे पूछना था कि जैसे कहीं जैसे आपने बोला पेपर फोल्ड कर देते हैं हम, कहीं जहाँ बुक रीड करना बंद करते हैं, देन वी
कंटिन्यू फ्रॉम द सेम पेज। तो अगर हमने कहीं चैप्टर पे अपनी लाइफ को पिछले पास्ट लाइफ में छोड़ा है तो हम वो लेसन्स लेकर आ गए हैं, हम उसे रिकॉल करें जैसे, और उसी चैप्टर से शुरुआत होगी, या हम कोई और प्रोफेशन में होंगे लेकिन हमें कहीं ना कहीं डीपर ये लगता रहेगा कि हम वहीं जाएं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई एक्टर था या फिर सपोज कि उसको बहुत स्ट्रगलिंग एक्टर था तो इस लाइफ में वो एक बहुत ही नामचीन एक्टर बन जाए, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर इज टुडे सचिन तेंदुलकर नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दिस लाइफ टाइम। उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ टाइम्स में भी इससे रिलेटेड बहुत काम करा होगा, इसीलिए उन्हें आज ये वाला फेम मिला है। ओके तो वो एक ऐसी ही जर्नी है, कहीं ना कहीं लिंक निकल ही आता है। अगर आप देखो, लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस दैट यू टेक। अगर आप वो राइट चॉइस ले लेते हो तो आप उस वो वाले लीनिएज में ग्रो हो जाओगे। पर अगर आप राइट चॉइस नहीं लेते हो तो फिर आप वो स्ट्रगल करते हो वो राइट चॉइस तक पहुंचने के लिए। ओके। पीएलआर के थ्रू क्या हम कुछ रिपीटेड कार्मिक पैटर्न्स देख सकते हैं? कोई पर्सन है वो बार बार वही सिनेरियोस उसकी हर लाइफ में रिपीट हो रहे हैं, ऐसा कुछ समझ सकते हैं हम? इफ यू कुड शेड सम लाइट। सो ये वाला जो रेपिटेटिव पैटर्न्स का है ना, ये कार्मिक पैटर्न्स, देखो अगर आपके लाइफ में रेपिटेटिव पैटर्न्स हैं दैट मींस देयर इज अ कार्मिक ब्लॉकेज। तो पीएलआर के थ्रू वो भी पता लगता है, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द पर्सन ऑल्सो, कि वो कितना डीपर जा पाए हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो पीएलआर है हम एक इंटेंशन के साथ करते हैं ना, तो वो अपने जो रेपिटेटिव पैटर्न्स है उसकी इंटेंशन डाल सकते हैं और उससे समझ सकते हैं कि क्या कार्मिक डेट वो कैरी कर रहे हैं या क्या कार्मिक ब्लॉकेजेस है जो वो कैरी कर रहे हैं, सो दैट यू कैन रिलीज। अभी जैसे मैंने एक जन का किया था, वो बिजनेस में ग्रो नहीं कर पा रहे थे, पर जब उनका हमने पीएलआर करा उन्हें समझ में आया कि ही हैड डन अ फ्यू थिंग्स विच वाज नॉट एक्सेप्टेबल। आज ही वो एकदम से मतलब ही फेल्ट फियरफुल। सो वो समझ गए कि उन्हें कहाँ पे फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है। तो उन्होंने वो अपनी जर्नी स्टार्ट करी फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने की भी, एंड ग्रेजुअली उनका बिजनेस में भी फ्लो स्टार्टेड कमिंग इन। ओके। सो ऐसे साथ साथ में आप देखो, बेसिकली क्या है ना, हम जानकारी लेंगे, हम समझेंगे तो हम वो पैटर्न्स को रिलीज कर सकते हैं। अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हमें क्या रिलीज करना है वो समझ ही नहीं आएगा। तो पीएलआर इज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन सच केसेस। ओके। मेरा एक अलग क्वेश्चन है कि जैसे अगर हम अगर सोचें कि बहुत सारे जन्म लेता है इंसान, कितनी 84 लाख योनियों के बाद हमें ये वाला इंसान का जन्म मिलता है, और हमें ये इंसानी जन्म भी हमारा बहुत बार होता है। हाँ जी। तो एक जन्म से दूसरे जन्म के बीच में कितना गैप होता है? अगर वो उस समय अगर हमने जन्म नहीं लिया है तो तब सोल क्या कर रही होती है? मतलब कभी कभी सुनते कि बहुत डिफरेंस है, तो तब वो क्या कर रही होती है? तो इसको हम बोलते हैं लाइफ बिटवीन लाइफ। ओके। ये क्या होता है ना, ये सोल की इच्छा होती है कि उन्होंने अभी ट्रांजिशन करना है कि नहीं करना है। ओके। वो जब भी वो नहीं भी ट्रांजिशन करते ना, वो कोई ना कोई उस दौरान भी कोई कार्मिक लेसन वो लर्न कर रहे होते हैं। सो दैट इज अप टू द सोल, दैट सोल डिसाइड्स व्हिच लेसन दैट सोल वांट्स टू लर्न इन दैट टाइम। ओके। जैसे कभी जैसे होता है उन्हें थोड़ा पहाड़ों में जाने की इच्छा होती है, Okay. तो वो कई बार वहीं घूम रहे होते हैं। Okay. ऐसे अलग अलग। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सोल। ओके। उनका फ्री विल है इसमें। ओके। एंड उनको जब जन्म लेना है तब वो लेते हैं? हाँ, फिर वो कुछ लेसन वहां सीख लेते हैं, Okay. कुछ लेसन फिर यहाँ के सीखते हैं। ओके। क्योंकि कई बार ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से काफी लेसन सीखते हैं। अच्छा। जो वहां सीख सकते हैं वो थोड़े से वहां सीखते हैं और फिर यहाँ आके सीख सकते हैं बाकी के जो उनके लेसन्स बचे होते हैं। ऐसा कभी हुआ है कि कोई आपने पास्ट लाइफ थेरेपी की है और कोई हिस्टोरिकल टाइम से या उस लोकेशन से आपके अक्रॉस आया हो, तो आपको कैसा फील हुआ होगा? तो रिसेंटली मैंने एक लेडी का करा था। इनफैक्ट उनका जब पीएलआर करने से पहले उनकी एक रिलेटिव ने मुझे बोला था, मैम ये ना बहुत किटकिट करती हैं, बहुत त्रास देती है, ऐसे ही उन्होंने बोला था। तो उनका जब हमने पीएलआर करा तो समझ में आया वो बहुत सारे चैलेंजेस के साथ डील कर रही थी। उनकी जो शादी है तो हार्डली 8 मंथ्स की उनकी मैरिज थी, उसके बाद में काफी टाइम तक उन्होंने फिर शादी ही नहीं करी।
तो बहुत टाइम से अकेली थी, तो शी ऑलवेज वांटेड टू फाइंड आउट कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। तो जब उनका हमने PLR करा तो समझ में आया कि वो संभाजी के टाइम की थी, एंड ऑल्सो इन वन ऑफ द लाइफ टाइम्स राम जी द्रौपदी के साथ थी। तो शी वॉज कैरिंग दोज इंस्टिंक्ट्स फ्रॉम देयर, एंड ये लाइफ टाइम में उनका पोर्टल खुला था वेरन उन्हें मुक्ति की तरफ भी जा सकती थी। इसके लिए उनके मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से चीजें कटती गई। तो उनकी जब मैंने काउंसलिंग करी, उनको जब ये चीजें समझाई, शी बिकेम सो ओपन टुवर्ड्स व्हाटएवर चैलेंजेस दैट हैपेंड इन हर लाइफ। तो अभी वो मेरे को बोल के गई है कि नेक्स्ट 5 years आई एम ओनली गोइंग टू वर्क ऑन माई सेल्फ ऑन माई असेंशन जर्नी। तो ऐसे उन्हें अपना लाइफ पर्पस भी मिला, उन्हें रियलाइजेशन भी मिली, और उन्हें वो वैलिड उनको ऐसे थोड़े ड्रीम्स भी आते थे सामाजिक के टाइम पे, तो उन्हें वैलिडेशंस भी मिल गया कि मैं क्या थी। और एक और लेडी हैं, उनका जब हमने PLR करा था तब हमें समझ में आया था इन दिस लाइफ टाइम, वो उन्होंने ये क्वेश्चन डाला था, आई बीन बॉर्न इनटू दिस पेरेंट्स। तो पुरानी लाइफ टाइम में शी वाज इनटू अ वेरी अब्यूसिव मैरिज, और तब वो माँ काली की बहुत बड़ी भक्त थी माँ काली की, एंड स्टिल हर लाइफ वाज नॉट द वे शी वांटेड इट टू बी। तो ये लाइफ टाइम में उनकी शादी नहीं हो रही, मतलब उनके शी वाज इनटू अ रिलेशनशिप बट दैट डिड नॉट नर्चर इनटू अ मैरिज। ये लाइफ टाइम में शादी तो नहीं हुई है, पर जो उनके पेरेंट्स हैं, शी वाज लाइक दे आर प्योर माँ काली भक्त। बोलती मैं इतना नहीं फॉलो कर रही हूँ, मैं थोड़ा ही करती हूँ। क्यों? क्योंकि वो नाराज थी ना। तो अब उन्हें समझ में आया कि नाउ इवन शी स्टार्टेड वर्शिपिंग। कि हमने बात की कि हिस्टोरिकल एरा की या वैलिडेशन की बात की कि उनको वही सपने आते थे, तो उनको वैलिडेट हो गया कि हाँ दिस कुड बी रियल, के मुझे बिल्कुल सपने भी आ ही रहे थे उसके। तो ऐसे कोई केसेस है, सिनेरियोज है जहाँ पे किसी क्लाइंट ने या किसी ने बताया कि वो पास्ट लाइफ में इस हिस्ट्री से रिलेटेड थे, और बाद में वैलिडेट किया कि हाँ उस जगह पे जाके कि हाँ ये वो जगह थी, वहां पे उनको कुछ ऐसी चीज दिखाई दी जो जाके देख के पता चल गया कि हाँ बिल्कुल ये चीज जो थी ये सही थी जो देखी। तो ऐसे कुछ अगर किस्से हैं। राइट। तो एक मेरे पास लेडी आई थी, दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट पास्ट लाइफ रिग्रेशन। शी वाज 6 feet tall एंड वो फुल डार्क एंड शी वाज बॉल्ड। तो वो पर्सनालिटी देख के मतलब मुझे ही बहुत अच्छा लगा था उनकी पर्सनालिटी देख के, बट द मोमेंट शी एंटर्ड वो खाली शी वाज अब्यूजिंग हर पेरेंट्स, एंड मी आई एम नॉट ऑफ दैट नेचर। मैंने तभी मेरे मन में बना लिया था इनकी गालियां मैं बंद कराऊंगी, दैट इज समथिंग विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी, और वो भी पेरेंट्स के लिए। तो उनका अराउंड हमने 4 to 5 सेशंस करे, और 4 to 5 सेशंस में एवरी सेशन वाज अ हिट ऑफ आस। एवरी सेशन वो फाइंड आउट करती थी कौन सी जगह है वो। तो उन्होंने को तो ये एक लाइफ टाइम में तो वो ऐसी भी गई थी जो वो एक अलग ही जगह से थी, धरती से नहीं थी, एक दूसरे ही प्लैनेट से थी, वो भी उन्हें पता लगा था। और फिर वो जाके वैलिडेशन करके आती थी। वो मेरे पास हफ्ते में एक बार ही आएंगी, उनको कपड़े क्या हर चीज उनको, और उनको बराबर याद भी रहता था। एंड शी यूज्ड टू कॉल हरसेल्फ शिव कन्या। अच्छा। तो वो भी उन्हें उसमें वैलिडेशन मिला कि क्यों उनके साथ ऐसा हुआ, एंड उनके हार्डशिप्स का पता लगा, उनके पेरेंट्स के साथ उनका क्या रिलेशनशिप था, क्यों वो पेरेंट्स के साथ ऐसे करती थी, वो भी पता लगा। एंड टुडे शी इज प्रैक्टिसिंग फॉरगिवनेस फॉर हर पेरेंट्स। एंड हर चीज का वो बाद में लिखती थी और जाके पता करती थी, द प्लेस वेयर शी वाज बोर्न, द ड्रेसेस, वो कैसे वहां तैयार होते थे, हर चीज की वो वैलिडेशन वो ही मेरे पास लेके आती थी वैलिडेट करके। So that was very very beautiful and a very powerful PLR that happened. I have a follow-up question. जैसे आपने बताया कि इस धरती पे नहीं थी एक जगह, तो ऐसे भी मतलब this is the first time मैं ये सुन रहा हूँ, तो इससे तो ये साबित हो जाता है कि एलियन लाइफ है। हाँ जी। तो बट ऐसे और भी कुछ केसेस आपने सुने हैं मतलब या देखे हैं आप? एक्चुअली क्या है ना, वो जो कर रहा है ना उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है, वो कितना प्रैक्टिस से आया होता है या उसने कितना कुछ पहले फॉलो कर रहा है। तो सो ही इज एबल टू गो दैट डीप। अगर वो माइंड उनका डीप ट्रैवल कर लेगा तो सारे आंसर्स वहीं से मिल जाएंगे। बेसिकली मेडिटेशन कामनेस ऑफ द माइंड से रिलेट कर, कामनेस ऑफ द माइंड वेयरइन यू आर नॉट जजिंग योरसेल्फ। ओके। तो मैं जो PLR कराती हूँ मैं गाइडेड मेडिटेशंस के थ्रू कराती हूँ। हाउ डज समवन्स पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंस देयर करंट लाइफ बेसिकली, और उनके जो अभी कनेक्शंस हैं
रिलेशनशिप्स हैं या किसी लोगों के साथ नहीं बनती, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं खुद के साथ, वो भी इसके थ्रू सॉल्व हो सकता है? एब्सोल्युटली। यहाँ पे भी मैं एक केस स्टडी शेयर करूंगी। तो एक लेडी मेरे पास आई थी एंड वो ना एकदम शून्य के साथ आई थी। ओके। उनको कुछ नहीं समझ आ रहा था उनकी लाइफ में क्या हो रहा है एंड वो पूरा टाइम सैड रहती थी, बहुत सैड रहती थी और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था उनके साथ क्या हो रहा है। पेरेंट्स के साथ नहीं बनती थी, अब्यूसिव पेरेंट्स एंड उनकी लाइफ वाज एक्चुअली वेरी एम्प्टी। तो जब उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा हमने, शी ट्रैवल्ड अराउंड 2 लाइफ टाइम्स। ओके। पर 2 लाइफ टाइम्स में उन्हें क्लोजर मिल गया, उन्हें सेटिस्फैक्शन मिल गई, क्योंकि फर्स्ट लाइफ टाइम में जो उन्होंने देखा, शी एक्चुअली सॉ हर हाउस इन यूके। शी वाज बोर्न इन यूके। उसने वो यूके में कौन सी जगह में थी वो भी उन्होंने मुझे बताया एंड शी हैज नेवर ट्रैवल्ड टू यूके। ओके। एंड उसने देखा कि उसकी फैमिली थी, her father was very very rich, तो she had inherited a lot of property from the father, husband was there और 2 बच्चे। The moment she saw the kids, she screamed because she wanted to be with those kids, she wanted to hug them because इन्हें वो ढूंढ रही थी कब से। ये लाइफ टाइम में वो कंप्लीटली अकेली थी क्योंकि वो इमोशनली वही लाइफ टाइम में वो बच्चों के पास थी एंड उसके हस्बैंड ने उसका मर्डर कर दिया था और मर्डर भी ऐसे करा था, उसका जो बैकयार्ड था वहीं पे उसको दफनाया था। ओह माय गॉड। तो शी वांटेड टू बी विद द किड्स और कितने इयर्स पहले था, बाद में उसने सीरियसली वो लाइफ टाइम में तो मेरा स्टाफ जो बाहर था वो भी एकदम उनके भी ऐसे गूज़बम्प्स थे बिकॉज द वे शी स्क्रेम्ड विथ सो मच ऑफ अटैचमेंट व्हेन शी सॉ द चिल्ड्रन। ओह। फिर बाद में हम कैलकुलेट कर रहे थे कि अरे अभी तो वो 80 इयर्स के हो गए होंगे, पता नहीं है भी कि नहीं भी है, बट वो जो उसका जो कनेक्शन था ना, राइट, जो उसका इमोशन था टू मीट हर चिल्ड्रन, बिकॉज अभी क्या थी उसकी लाइफ शून्य थी, वो लाइफ उसकी लीड कर रही थी पर उसको पता नहीं था कि उसके पास लाइफ में डायरेक्शन नहीं था। राइट। तो वो एक कनेक्शन था ना, वो बराबर बैठ गया था। ओके। एंड इस लाइफ टाइम में वो मुझे हमेशा बोल रही थी पहले कि मैं कोई लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट नहीं कर पा रही हूँ। Why? Because she had lost faith, right, in a life partner. Right. So this lady again, उनकी जो second lifetime थी, in second lifetime she was a Britisher. Okay. And Britisher, and that Britisher was in love with a female who was an Indian. Okay. तो और उसका नाम भी बताया उन्होंने। एंड उस लाइफ टाइम में क्या हुआ कि सिंस शी वाज एन इंडियन, ये ब्रिटिशर्स थे, तो वो लोगों ने उनको मिलने नहीं दिया। तो दे मर्डर्ड दैट गर्ल इन फ्रंट ऑफ हर। तो उसने पूरा नरेट किया वो इंसिडेंट कि कैसे उसको ऐसे करके चाकू मारा है, ये किया, मतलब फुल नरेशन शी डिड ऑफ दैट एंटायर इंसिडेंट ऑफ हाउ द गर्लफ्रेंड वाज किल्ड इन फ्रंट ऑफ हिम। सो शी वाज कैरिंग दैट ट्रॉमा फ्रॉम देयर। So the moment she faced reality, right, she understood why in this lifetime these things were happening to her. और after the PLR she told me कि जब वो लाइफ टाइम में जब मेरे हस्बैंड ने मुझे किल करा था ऐसे करके, बोलती ये लाइफ टाइम में भी मुझे ऐसे ही होता था कि मुझे कोई पीछे से आके गला दबा देगा, इसलिए मुझे हमेशा घुटन रहती थी। और बोलती मैं हमेशा अपने फादर को बोलती थी कि मेरा देखना, मेरा मर्डर होगा, मेरा मर्डर होगा। बोलती आजकल कौन ऐसे नॉर्मल में मर्डर होता है, बट मैं कंटिन्यूसली बचपन से अपने फादर को यही बोलती थी। So that's how she got validation, and after that she could lead a peaceful life. Okay. बहुत उन्हें राहत मिली, and now she practiced forgiveness for that person also. Okay. So let's see, hopefully we pray that she attracts the right person also in her life. बट जैसे कोई रीलिव करता है उस मोमेंट को, ट्रॉमा वाले पर्टिकुलर मोमेंट को, तो ऐसे चांसेस हैं कि कई बार तो ये समझ में आता है कि हाँ ट्रॉमा जाके वहां पे रिलीज हो गया और हील हो गया, पर क्या ऐसा हो सकता है कि करंट लाइफ में वो ट्रॉमा खुद देख लिया तो वो उसके जो साइड इफेक्ट्स या फिर वो बर्डन ज्यादा बढ़ जाए और इस लाइफ में फिर वो स्ट्रगल करता रहे इंसान, ऐसा हो सकता है? तो क्या होता है ना, ये ऑल्सो डिपेंड करता है कि आप किससे करा रहे हो। अब जैसे मैंने आपको बताया, मैं बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज प्रैक्टिस करती हूँ, तो जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कराती हूँ वो काफी हद तक चैनलाइज्ड होता है थ्रू एंजल्स। Okay. I am an internationally certified angel consultant. तो I work very closely with angels. तो वो उसके थ्रू मैं उनको काउंसिल भी वैसे ही करती हूँ,
कि जब मेरे पास से वो जा भी रहे होते हैं, वो कभी ये ट्रॉमा लेकर नहीं जाते, वो यहीं रिलीज करके जाते हैं। और जो मैं हीलिंग भी बीच में जब कराती हूँ, तो वो एंजेलिक हीलिंग भी बीच में ऐड करती हूँ while they are releasing their trauma, तो वो प्रोसेसेस काफी सेट हैं। तो ये वाली दिक्कत मुझे अभी तक आई नहीं है। ओके, wherein they are carrying forward. That is the reason मैं हमेशा बोलती हूँ पास्ट लाइफ में खुला टाइम लेकर आओ, जिसमें मैं पहले भी तुम्हारा इंडक्शन करूंगी, और आफ्टर जब तुम्हारा हो जाएगा, आई प्रॉपरली मेक श्योर दैट दैट पर्सन हैज गॉन वेल। ओके, बिकॉज जाना तो बहुत इजी है, उसके बाद जो आना है, राइट, वो इज अ डिफिकल्ट पार्ट। एंड आई वुड ऑलवेज रेकमेंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन कभी भी अपने आप से मत करो। तो अगर मैं भी अपना करना चाहती हूँ, तो इवन आई डू इट अंडर थ्रू somebody, you know, when somebody is there. क्योंकि जा तो हम बहुत इजीली सकते हैं, बट आना जरूरी है। So the therapist knows when to get you back. राइट, ओके, जैसे कि आपने बताया कि आप ये वॉइस गाइडेड थोड़ा सा प्रोसेस होता है, तो ऐसे में दो क्वेश्चन है। क्या आप इन्फ्लुएंस करते हैं ऐसा, क्योंकि ऐसा लगता है कई बार हम वीडियोस देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि ये पर्सन ही इन्फ्लुएंस कर रहा है कि अब वो देख लो, ऐसे लगता है कि ये जो दिखाना चाह रहे हैं वो पर्सन वही इमेजिन करके बोल रहा है, ऐसा फील होता है कभी कभी। तो इज दिस ट्रू, ऐसा होता है? एंड इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें होती हैं क्या जो आप गाइडेंस जब आप किसी को करा रहे हो सेशन, तो आप अवॉइड करते हो कि ये वाली चीजों को टच ही नहीं करना, छेड़ना नहीं है इस चीजों को, ऐसा कुछ होता है? तो ये वाले ये जो PLR के सेशंस है ना, ये एक फिक्स्ड फॉर्मेट के नहीं होंगे कभी भी। एटलीस्ट मेरे पास तो ऐसे फिक्स्ड फॉर्मेट के नहीं होते हैं, ये बहुत सिचुएशनल होते हैं। इसीलिए मैं पहले 15 से 20 मिनट जो भी आया होता है उसका इंडक्शन करती हूँ, उसका माइंडसेट समझती हूँ, तो उससे हमें गेज हो जाते हैं। क्योंकि अलग अलग तरीके होते हैं PLR में जाने के भी, तो वो हिसाब से माइंडसेट उनका समझ के, उनको गेज करके, और वो हिसाब से उनको कराती हूँ गाइडेड मेडिटेशंस। तो मेडिटेशन में भी ना पहले मैं उनका माइंड जो है वो रिलैक्स करा के, उनकी बॉडी को रिलैक्स करा के, उनकी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी रिलैक्स हो जाए, उसके बाद मैं उनको ट्रैवल कराती हूँ सबकॉन्शियस माइंड में। और सबकॉन्शियस माइंड में ट्रैवल कराने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। सो आई पिक एंड चूज द वे आई एम गाइडेड देन। And of course, like I said, I do a lot of angelic healing, so I also invoke angels. So angels के through भी बहुत सी guidance आ जाती है। जो story format है, first it is them only, they only start speaking. वो जो बोलते हैं उसके थ्रू मैं स्टोरी और डीपर लेके जाती हूँ। बट हाँ, अगर वो नहीं पहले बोल पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे, तो एक थोड़ा सा डायरेक्शन देते हैं हम। बट इट इज नॉट फेक, इट इज एब्सोल्युटली रियल। स्टार्टिंग में इनिशियली आपको लग सकता है, बट द मोमेंट दैट पर्सन गेट्स अ डायरेक्शन, देन दे गो डीपर। तो वो वाला भी सारा काउंसलिंग हम क्लाइंट्स के साथ करते हैं। अब जैसे हम सुनते हैं कि मैंने ये कहीं पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है कि सोल गेट्स चांस टू चूज देयर ओन फैमिली मेंबर्स। राइट, वो एक फैमिली देखकर चूज कर सकते हैं। और पर ऐसे मैंने मतलब इतना सारा कहीं ना कहीं इतने बुरे केसेस हो रहे हैं, बहुत कहीं ना कहीं हम बहुत देखते हैं कि बहुत बुरे तरीके से इंसान का डेथ हुआ है। तो ऐसी लाइफ सोल अपने लिए कैसे चूज कर सकता है? Soul chooses the parents according to the lessons he is supposed to learn. But जो वो आगे जो लाइफ लीड करते हैं, that is all about his choices. तो इसमें क्या होता है ना, वो कुछ पुराने कार्मिक पैटर्न्स रिलीज कर रहे हैं और साथ साथ में नवे भी बिल्ड कर रहे हैं। ओके, राइट। So that way, जो डेथ वाला टॉपिक है, that's a completely different topic altogether. ओके। कुछ रिलीजन्स में पास्ट लाइफ रिग्रेशन अलाउड नहीं होता, और इसका कुछ स्पेसिफिक रीजन है। मतलब जैसे मैंने सुना है कि कुछ लोग नहीं देखते हैं, तो क्या है कि वो शायद पिछले जन्म में दूसरे रिलीजन को फॉलो करते होंगे, ऐसा कुछ रीजन होता है, या क्यों ऐसा अलाउड नहीं होता? देखो, आई एम somebody who is a staunch believer of spirituality. I am that I have certain alignment to certain religions. हाँ, certain religions के काफी सारे rules होते हैं। I respect that. I don't go deeper into that. I respect that. और काफी मुझे कॉल्स आते हैं कि हमारे रिलीजन में तो अलाउड नहीं, तो आई रिस्पेक्टफुली टेल देम, आई रिस्पेक्ट योर रिलीजन, नहीं अलाउड है तो आप मत करिए। बराबर। So I close the chapter there itself. I don't get deeper into the religion part. राइट। मे बी ऐसा भी होता होगा शायद कि पिछले जन्म में गए और दे वर फॉलोइंग सम अदर फेथ और उनको अब वो ज्यादा अच्छा लग गया, मे बी इस वजह से शायद एक रीजन हो सकता है। काफी हैं, ये अपने अपने बिलीफ के ऊपर है। और कई लोग मल्टीपल रिलीजन्स वाले लोग होते हैं।
जो इस जन्म में वेजिटेरियन है, पिछले जन्म में if they go there and they are eating कुछ नॉनवेज जो उनको लग रहा है फैसिनेट कर रहा है, then they come back और उसके बाद में ऐसा हो कि वो वेज की जगह पे नॉनवेज खाना स्टार्ट कर, ऐसा कुछ हो सकता है। My God, I am a vegetarian. Because हो सकता है vegetarian ऐसा नहीं हो मेरे साथ। एक जन का मैंने देखा था पास्ट लाइफ, तो वो काफी रिलीजियस थे। तो उनका पास्ट लाइफ में उन्होंने देखा कि इन वन ऑफ हिज पास्ट लाइफ ही वाज अ डॉग, और जो उनका मालिक था ना वो उनको पूरा टाइम ऐसे पैट करता था और पूरे टाइम उनको ब्लेसिंग्स देता था कि तू ये बनना, बड़े होके ऐसे करना वैसे करना, मतलब जो अच्छी वैल्यूज है ना। Okay. एंड आई विल नॉट मेंशन द रिलीजन, बट जो वो रिलीजन के वो थे ना जेंटलमैन, सेम वही रिलीजन का वो डॉग है अभी Oh. इस लाइफ टाइम में, क्योंकि वो ऐसे ही बोलते थे, अच्छा ये वाली तू रिलीजन में जन्म लेना, ऐसे इसके ये वैल्यूज है, मतलब जो वो रिलीजन के वैल्यूज थे वो पूरे वो Dog में है। उसमें इंस्टिल Dog थे, में आ गए। और वो बचपन से ही वैसा डॉग रिलीजियस से था। उसमें हाँ, क्योंकि वो डॉग को वैसी ब्लेसिंग्स देते थे। ओके, मेरा एक बहुत ही अलग क्वेश्चन है कि अगर जैसे हमने इंसान का जन्म ले लिया और इससे पहले हमने जानवर के जन्म में थे, ऐसे ऐसे हमने सुना और ऐसे आकर हमें इंसान का जन्म मिलता है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि वापस जानवर का जन्म मिल सकता है, कि हम इंसान के ही जन्म में रहेंगे? वो सारा आपके कार्मिक बैगेज पे डिपेंड करता है जो आप अभी और वापस कर्मा क्रिएट करते हो। राइट, तो ऐसा क्या नहीं करना चाहिए कि वी शुड नॉट गो देयर टू अवॉइड? Thoughts, words, actions. Okay. These are the three most important things. Watch your thoughts, words, and actions. Okay. Don't behave like a animal. जानवर की तरह behave नहीं। True. आपने इतनी सारी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के टाइम पे इतनी सारी पास्ट लाइफ देखी है, तो कई बार कोई गेस्ट आया था कि जिसने बताया मैं ये हिस्टोरिकल फिगर रहा हूँ पास्ट में, Right. क्योंकि ऐसा डेफिनेटली हो सकता है, कोई अपने पास्ट में जाए और बहुत सारी लाइफ्स पहले जाए तो कोई वो बहुत बड़ा जायंट पर्सनैलिटी रहा हो पास्ट में, तो इफ यू कुड। तो एक मेरे पास आए थे जेंटलमैन, वो उन्होंने जब अपना पास्ट लाइफ करा तो उन्होंने देखा कि वो धृतराष्ट्र थे, एंड ही नरेटेड द एंटायर सिनेरियो ओवर देयर, लाइक हाउ सैड ही वाज देन, मतलब जो सर्टेन इवेंट्स थे वो, मतलब उन्होंने अपने इमोशंस इतने डीपर तक बताए थे कि जैसे उन्हें जो भी ही हैड गॉट द थ्रोन बिकॉज ऑफ नॉट बिकॉज ऑफ हिज पावर, नॉट बिकॉज ऑफ हिज कैपेबिलिटीज, तो वो कैसे उनके लाइफ में तब इम्पैक्ट करा था वो सारा उन्होंने नरेट करा था। और यही सारी चीजें उनके करंट लाइफ टाइम में भी वो इम्पैक्ट कर रही थी, और उसके वजह से वो अपने बिजनेस में ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे थे, वो अपने बिजनेस पे एक स्टैंड स्टिल पे आ गए थे। So somewhere he need to release that emotion of his, he need to heal that part of his to grow in business. लेकिन एक चीज ये है, जैसे इन्होंने क्लेम किया कि वो एक पास्ट लाइफ में, आपने क्लेम नहीं किया बट उन्होंने देखा और बताया कि धृतराष्ट्र थे वो, तो ये तो बहुत बड़ी पर्सनालिटी का उन्होंने नाम दिया, तो पर कई बार ऐसे 2-3 मल्टीपल पीपल क्लेम के मैं ये था, तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर एक पर्सन की पास्ट लाइफ में वो ये पर्सन था तो कोई और वो नहीं हो सकता, अकॉर्डिंग टू मी, बट ये ऐसे कैसे? Right. So see, Jay, पता है क्या होता है ना, everybody comes from a different school of thought. ये कहीं scientifically proven नहीं है, but it is said that there is a master soul. जो master soul है, जो higher self है, वो ही रहता है, और बाद में उसके souls के अलग-अलग fragments नीचे होते हैं. So it is high chance के अगर एक बंदा एक है तो दूसरा भी हो सकता है. Okay. Yes. एंजेलिक, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आप एंजेलिक थेरेपी भी करते हैं, तो व्हाट इज दैट? मैं बहुत कीन हूँ, बहुत सुन के ही ऐसा लगा कि एंजल्स कैसे हेल्प कर सकते हैं, एंजल्स कौन होते हैं, तो वो थोड़ा बताइए प्लीज। एंजल्स आर वेरी ब्यूटीफुल। एंजल्स आर डिवाइन लाइट बीइंग्स जो हमारे साथ हमेशा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ चाइल्ड इज कंसीव्ड, उसके साथ हमेशा 2 गार्डियन एंजल्स होंगे। तो हम एंजल थेरेपी में मैं जो सिखाती हूँ, कम्युनिकेशन विद योर गार्डियन एंजल्स, कम्युनिकेशन विद योर स्पिरिट गाइड्स, और कुछ आर्क एंजल्स हैं। इट इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी रिलीजन, इट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ लाइट, इट्स योर हायर सेल्फ। एंड वो एंजल्स, हर एक एंजल का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा आर्क एंजल माइकल है, ही इज फॉर प्रोटेक्शन। आर्क एंजल गैब्रियल है, ही इज अगेन
टू रिलीज नेगेटिव एनर्जीज और वो मदरली एनर्जीज देते हैं। तो ऐसे हर एक एंजल का अलग अलग पर्पस होता है। ओके तो इन एंजल थेरेपी हम अट्यून करते हैं आपको वो एंजल्स के साथ, जिससे आपकी हीलिंग जर्नी बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है। सो दैट इज द रीजन आई कंबाइन पास्ट लाइफ रिग्रेशन विद द एंजल थेरेपी, क्योंकि उसमें फिर रिलीज कराना इजी हो जाता है। और जहाँ पे हीलिंग की जरूरत है तो हम साथ साथ में हीलिंग करा देते हैं, क्योंकि हर एक एंजल का एक पता है। जैसे सपोज हेल्थ वाइज मुझे चाहिए तो मुझे पता है देयर इज an angel for health, there is an angel for finances, there is an angel for career growth। तो ऐसे हम साथ साथ में जहाँ पे जो बंदा स्टक होता है उसके हिसाब से वो हीलिंग करा देते हैं। ये कितने एंजल्स होते हैं, मतलब एक कुछ आइडिया ऐसा कुछ नहीं? 15 एंजल्स के साथ ट्यून कराते हैं। मैंने Okay. ऐसा इसलिए एक्चुअली पूछा बिकॉज क्या है, वास्तु में क्या होता है कि ऐसा 45 देवताज होते हैं। हाँ, तो जैसे आप एंजल्स की बात, तो एंजल्स भी देवताज ही हैं। हाँ एक्चुअली, और मतलब वैसे ही लग रहा है। मैं सोच हाँ, रहा हूँ, वो ही है। मैं वो देवताज के बारे में वो अलग जानता अलग हूँ। इसमें अभी जैसे मैं जैसे सिख हूँ तो मेरे लिए मेरे गुरु मेरे एंजल्स हैं। ओके तो ऐसे इट इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी रिलीजन। ओके ओके बट ये है कि रिलीजियस ये होता है ना, अभी आज मैं अपने गुरुओं के बारे में कुछ सिखाने जाऊंगी तो बहुत सारा हो जाएगा। एंजल वर्ड इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ओके। राइट इसके लिए हम वो यूज करते हैं। तो जैसे आपने बताया कि फॉर अगर चाइल्ड कंसीव होता है तो 2 एंजल्स है, वैसे ही वास्तु में भी है सविता देवता और सवित्रा देवता। अच्छा 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 तो अच्छा। वो उनका भी पर्पस वही है कि साउथ ईस्ट में उनकी प्लेसमेंट होती है, और वो अगर अच्छा चाइल्ड कंसीव होता है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए, जब तक वो डिलीवरी नहीं होती तब तक के लिए वैसे वो होता है। ओके, ये मुझे नहीं पता था। जैसे हम बचपन में सुनते थे परी होती है, बड़े फैसिनेटेड Yes. रहते थे कि परियां होती हैं, ये जैसे जैसे बड़े बड़े कुछ नहीं होता, ऐसा सब कुछ नहीं होता। बट अब जैसे आपसे सुन रही हूँ वैलिडेट हो रहा है तो इतनी खुशी हो रही है कि नहीं नहीं, बचपन वाला फैक्ट अभी भी है, वो इनोसेंस है। और ये परियां यही एंजल्स होते हैं, ओके और जो भी आप डीटी में मानते हो ओके वो एंजल्स हैं। ओके। सो बेसिकली दे आर इन दैट फॉर्म कि आप उन्हें अप्रोच करो विद फुल ट्रस्ट एंड फेथ, दे विल हेल्प यू। सो बेसिकली बहुत से एंजल्स हैं जिनका अलग अलग पर्पस है। ओके तो एक जो आर्क एंजल्स है उन्हें ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है, ओके ह्यूमैनिटी को लिफ्ट करने के लिए काम करना है। तो उनका काम ही यही है। तो दे आर ऑल अराउंड। आपने अभी देखा होगा बहुत से लोग फॉलो करते हैं 111, 222। हाँ राइट राइट Yes, राइट। yes. आपको भी दिखते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। So- बहुत Right, ज्यादा So है। these are all angelic numbers. एंजेलिक नंबर्स They are constantly sending you messages through these numbers. तो हमें वो मैसेज समझना आना चाहिए। ओके। So that is all what we teach in angel therapy. एंड टैरो में भी जब कार्ड्स रीड करते हैं तो ये एंजल्स भी उसमें भी डिपिक्ट, उनका भी कोई रोल होता है? तो एंजेलिक कार्ड्स अलग हैं जो अच्छा, गाइडेंस के okay. लिए है। अच्छा, और टैरो का डेक समझ अलग गई, okay. रहता है, बट ठीक है, प्रोटेक्शन ग्राउंडिंग हम बहुत कुछ कर सकते हैं angels एक्चुअली के आगे through। आने वाले पॉडकास्ट में हम आपके साथ में ये सारी चीजें बिल्कुल राइट, आई वांट टू अनकवर सो मेनी थिंग्स विद यू। actually- एक और चीज आपसे मुझे पता लगी, वो है कॉफी मग रीडिंग और एक्चुअली beer mug reading. Can you tell me a little more about that? I'm so fascinated like a kid. So, coffee mug reading is a very, very beautiful modality. That's also something very close to my heart. So basically, ये टर्किश कॉफी के साथ होती है। टर्किश कॉफी जो होती है वो थोड़ी सी थिक होती है, Okay. और ये ब्लैक कॉफी जैसे ही पी Right. जाती है, तो उसके सेडिमेंट्स होते हैं। तो व्हेन दैट पर्सन इज ड्रिंकिंग दैट, वो साथ साथ में अपने क्वेश्चंस वगैरह जो भी वो पूछना चाहता है, इंटेंशंस है, दे टॉक अबाउट दैट, एंड लास्ट में जो शेप्स रह जाते हैं वो सेडिमेंट्स के, उसके थ्रू हम रीडिंग करते हैं। अच्छा, ओके। एंड उसके एक्यूरेट आंसर्स मिलते हैं? उसके भी आंसर्स काफी एक्यूरेट होते हैं, और ये भी बहुत ट्रेडिशनली चला आ रहा है, ये आज का नहीं है ये भी मोडालिटी। So these are all ancient techniques, so they work 100%. इसके मतलब जैसे एक्यूरेसी है आप बोल रहे हैं, आई एम सो क्यूरियस टू नो कि अगर कैसे क्वेश्चंस होते होंगे लोगों के इसको लेके, या जैसे हम जैसे नॉर्मल जो अगर एक टैरो रीडर के पास जाते हो जो क्वेश्चंस लेके जाते हो, Okay. सेम क्वेश्चंस लेके वहां पे भी आते हैं। ओके, एंड दे गेट देयर आंसर। They get their answers. और एक और चीज आपसे मुझे पता चली है जो आप शुरू करने वाले हो, दैट इज सोल मंडाला, अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। आप उसके बारे में भी थोड़ा ब्रीफ करेंगे? So soul mandala is a very very powerful concept, जिसमें आपकी जो सोल की इमेज है वो हम मंडाला फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मंडाला ऑलरेडी डिवाइन है। मंडाला बहुत बहुत सदियों से चला आ रहा है,
और उसकी जो एनर्जीज हैं वो बहुत डिवाइन है. वो चक्रास रिप्रेजेंट करता है, अपने सोल के कलर रिप्रेजेंट करता है. Okay. तो बेसिकली जो तुम्हारी Aura सोल का जो विजुअल है वो पूरा हम वो मंडाला फॉर्म में देते हैं. तुम्हारे लर्निंग लेसन्स भी उसमें आ जाते हैं और तुम्हारे चक्रस का डिपिक्शन भी आएगा, तुम्हारे ऑरा का आता है उसमें. तो देयर आर ह्यूज बेनिफिट्स ऑफ दैट सोल मंडाला. तुम्हारी पूरी लाइफ के जो तुम आंसर्स ढूंढ रहे हो तुम Okay. उसमें समझ जाते हो कि सोल मंडाला के थ्रू कि तुम्हें कौन सी चीजों पे काम करना है, तुम्हारी कौन सी Okay. चीजें जो तुमने रिलीज करनी है, हाउ कैन यू नो अट्रैक्ट अ फुलफिलिंग लाइफ अहेड. ये सारा वो सोल मंडाला में आता है. So this is a next level of aura scanning. Yes. Okay. This is deeper level of your soul journey. Wow. तो आज का एक्चुअली पॉडकास्ट बहुत ज्यादा इंसाइटफुल था और हमें बहुत मजा आया एक्चुअली. बहुत मजा आया कॉन्सेप्ट से जो हम चाहेंगे कि आप जरूर हमको एक्चुअली अलाउ करो आगे और भी पॉडकास्ट के लिए. तो लेट्स सी. हाँ. जैसे आप I want to explore everything. ऐसा वो ना अंदर का किड जाग गया है अभी. Want to know more and more and more. Curiosity बढ़ गई एकदम. Yes, this journey is beautiful. I think so. I started my journey into spirituality when I was 16 years old, and with Reiki being the first modality. तो जैसे आप बोल रहे हो ना आज किड वाला, तो मैं वो स्टेट में थी नथिंगनेस से और एक इनोसेंट स्टेट से मैंने ये स्टार्ट करा. सो आई कम इनटू दिस स्पेस विद लॉट ऑफ हैप्पी वाइब्रेशंस. तो वो एक क्यूरियोसिटी थी, जैसे वन बाय वन Right. सीखते गए. Right. और आई वाज ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट इन स्कूल. तो टीचर ने बोला प्रैक्टिस करनी है, तो जी हमने प्रैक्टिस करनी है. सो आई थिंक वो प्रैक्टिस with the mindset of a kid got me to where I am today. Wow. Actually. और बाकी भी लोग क्या ये चीजें सीख सकते हैं मतलब? Absolutely. These are all learnable skills. आप सब Okay. कुछ सीख सकते हो. खाली एक टीचर राइट ढूंढो, अपने लिए एक मेंटर राइट ढूंढो, एंड आप ये सीख सकते हो. प्रैक्टिस इज द की. We have you now. Yes. बट ऐसा कुछ होता है कि कोई होते हैं पर्सनालिटी ये नहीं सीख सकते, या मतलब जैसे इफ दे डोंट प्रैक्टिस मेडिटेशन या वो नहीं कर सकते प्रैक्टिस मेडिटेशन, ऐसा कुछ है इसके लिए क्राइटेरिया कि ये नहीं कर सकते, दिस इज नॉट फॉर देम, ऐसा कुछ? देखो, हीलिंग आई ऑलवेज इट इज अ जर्नी, इट इज नेवर अ डेस्टिनेशन. तो आप वो जर्नी की शुरुआत तो करो, धीरे धीरे करके आप आगे जाओगे. पेशेंस रखो, सब कुछ सीख जाओगे. ठीक है, आज आप ये चीज नहीं कर सकते हो, पर ग्रेजुअली हाउ तुम उसके अंदर जैसे जैसे और काम करते जाओगे, देयर आर ऑल मेनी वेज एंड मीन्स. बहुत जन आते हैं हमारे पास, जैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स भी सीखेंगे, नहीं उनको रीडिंग आएगी, बट हमारे पास वो प्रोसेस सेट है. तुम ये चीजें साथ साथ में करते जाओगे. एंड सी, this is a space wherein you are exploring. So come as an explorer. Right. जितना उसमें डीपर जाओगे आप एनहांस होते जाओगे. Actually. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. जैसे मुझे भी ये जानना है और आई एम श्योर जो भी लोग इसको एज अ लर्निंग की तरह लेना चाहते हैं, कि बहुत सारी ये सब सीखना चाहते हैं, तो एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि जब हम हील करते हैं किसी को, या हम जैसे घरों में नजर भी उतार देते हैं, लोग नजर भी उतारते हैं या हीलिंग की प्रोसेस करते हैं, तो उनके ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता उसका? एक डर लगा रहता है कि हमने किसी का हीलिंग किया है तो उसकी नेगेटिव एनर्जीज हमें ना इफेक्ट कर दे. तो इससे कैसे बच सकते हैं? ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है. ये मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि हर कोई मुझे बोलता है कि अगर तुम ये हीलिंग स्पेस में हो तो तुम्हें नहीं अफेक्ट कर रहा है. राइट. तो जो मैंने आपको पहले भी बोला, थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस, अपने ऊपर काम करो. राइट. मैं बहुत अपने ऊपर काम करती हूँ. अपनी वाइब्रेशंस के ऊपर फोकस करना है. राइट. आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी तो कुछ नहीं होगा. आपकी वाइब्रेशंस लो होंगी तो आपको सब कुछ अफेक्ट करेगा. ओके. मैंने एक कैंसर पेशेंट की हीलिंग पूरे 10 साल करी है. शी लिव्ड अ वेरी ग्रेसफुल लाइफ. तो आपको अपने ऊपर ही कॉन्स्टेंटली काम करना है. सो जो हीलिंग मोडालिटीज में बाहर है मेरी, वो सब मैं प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं करूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी. एक्चुअली. सो ओनली वर्क ऑन योर रेजिंग योर वाइब्रेशंस हाई. आपसे बहुत कुछ सीखने मिला है, बहुत कुछ जानने मिला है एक्चुअली. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू, रियली थैंक यू सो मच. Breathe out, relax. Breathe in, breathe out, relax.
take few deeper breaths. और जैसे आप इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, आप और रिलैक्स्ड फील करते हो और कामर फील करते हो और सेफ फील करते हो और आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस जहां हैं उन्हें वहीं रहने दीजिए. रिलीज एनी एंजाइटी, any stress, any negativity that you have been holding on to. Just surrender. Surrender to my voice. You don't have to worry whether you will be able to see your past life or not. Just surrender. Surrender to the universe. Surrender to the angels. They will take you through. You don't have to worry about anything. अब हम आपकी बॉडी को स्कैन करेंगे और आपके हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी को रिलैक्स करेंगे. तो गेट योर अटेंशन ऑन टू योर हेड एंड रिलैक्स योर हेड कंप्लीटली. रिलैक्स योर क्राउन, रिलैक्स योर आईज, रिलैक्स योर ईयर्स, relax your cheek, relax your nose, relax your tongue, relax all your facial muscles. Now get your attention to your neck and relax your neck totally. Get your attention to your shoulders. Give extra relaxation to your shoulders. They hold huge responsibilities. Relax your arms. Relax your hands. Relax your fingers. Get your attention to your chest. Feel the rhythm of every breath that you are breathing in and every breath that you are breathing out. Feel the vibration, feel the sensation of every breath. And with every breath, you feel more and more relaxed. Now get your attention to your stomach. Relax every intestine in your stomach. Get your attention to your back and relax your spinal cord, your upper back, lower back, totally relax. Relax your thighs. Relax your knees. Relax your calf muscles. Relax your feet. Relax your toes, your fingers. Visualize yourself in a sapphire blue protection bubble so that you're totally safe, totally protected in this entire past life regression. Now that your mind is relaxed, your physical body is relaxed, you have a protection bubble around you, we will start traveling into your subconscious mind. Focus on your third eye. Visualize the color red in front of your third eye and travel deeper and deeper into your subconscious mind.
Visualize the color orange in front of your third eye and travel more deep, more deep, more deep into your subconscious mind. Visualize the color yellow in front of your third eye chakra and go more deep into your subconscious mind. Visualize the color green in front of your third eye and go still deeper into your subconscious mind. Visualize the color blue in front of your third eye, sky blue color, and go more deep into your subconscious mind. Visualize the color indigo blue in front of your third eye chakra, and you're much deeper into your subconscious mind. Visualize the color violet in front of your third eye chakra, and now you're at the deepest level of your subconscious mind. Visualize situations around it where you have felt fearful about. Now you will start climbing down the steps. जब आप स्टेप से उतरोगी, आप आपकी वो पास्ट लाइफ में ट्रैवल करोगी जहां पे आपने कोई ब्लॉकेज क्रिएट करी है, जिसकी वजह से आपकी करंट लाइफ टाइम में हिंड्रेंस है, जिसकी एनर्जी शिफ्ट करना जरूरी है. You start climbing down the steps. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. वहां पे एक ऑरेंज कलर का डोर है, एक ऑरेंज कलर का दरवाजा है. वो दरवाजा अपने आप जाके खोलिए. What is the first thing that you sense जैसे ही दरवाजा खुलता है? क्या कोई पहाड़ है, या कोई खेत है, कोई घर है, कोई महल है, कोई वॉर फील्ड है? What is the first thing that you sense as you open that door? You can start speaking to me. I can't see the door. Visualize कीजिए ऑरेंज कलर का डोर. डोर विजुलाइज हुआ? रुक नहीं रहा. हाँ? I can't hold on to. What you can't hold on to? The door. Can see the color. हाँ, तो वहां पे Archangel Metatron is already at the door. He will open the door for you. He has opened the door for you. Can you see the door open now? What is stopping you from opening the door? What are you holding on to because of which you are unable to open the door? डोर के उस साइड वो रियलिटी है जिससे आप अपनी इस करंट लाइफ टाइम की एनर्जी शिफ्ट कर सकती हो. कैन फील अ वैक्यूम. वैक्यूम कहाँ पे? डोर है. एक टनल है. टनल है तो टनल से बाहर निकलिए. टनल से उजाले में आइए. उजाले में आई. What is stopping you? What is the fear that your body is holding on to? There is a not a mist. Huh? There is a tunnel. Dark. Yeah, glittery. Glittery, silverish. Thing that I can feel. That's not light. तो ठीक है, टनल के बाहर निकलिए.
I don't know the way. तुम्हें वे ढूंढना ही नहीं है. एक जगह स्टार्ट होता है टनल का एंड और एक जगह एंड होता है. दैट्स इट. I just come out of the tunnel. Just come out of the tunnel. और उसके बाहर उजाला ही है. कोई वे ढूंढना ही नहीं है उसमें. I can't see anything. Okay. What do you sense? A little heaviness. Where? Which part of the body is heavy? My mind. Mind is heavy. Okay. I feel like crying. Why you feel like crying? I don't know. I'm scared. Scared of what? Scared of whom? What is the root cause of this fear? I can't see anything. जरूरी नहीं है तुम्हें दिखेगा. क्या महसूस हो रहा है वो बोलो. Not necessarily you will be able to see. जो words pop up हो रहे हैं, जो emotions है वो बोलना है आपने. वही सीन थोड़ा फील हुआ कि बोलते जाओ, पूरा नरेट करो. Somebody is scaring me. हाँ, which era is that? Which era is this? कोई घर है, क्या है? बोलते रहो, face your fear. बोलते जाओ, what happened? पूरा narrate that entire incident. So what is the fear that you're holding on to? What is this fear that you're holding on to? Keep speaking. What is the fear that you're holding on to? What are you feeling? What are you sensing? वो बोलो. Not necessarily you will see. What is your fear? I don't know. I'm just scared of what? I don't know, right? Go deeper. सब आंसर्स उधर ही है. सब मिल जाएंगे आंसर्स. Be in that situation for some time. You will get all those answers. Just keep observing. सब आंसर्स मिलेंगे. All your answers to your fears lie there. Keep speaking. जो भी आप महसूस कर रही हो वो बोलो. जरूरी नहीं आपको एक टीवी स्क्रीन की तरह सब कुछ दिखेगा. आप क्या सेंस कर रहे हो वो बोलो. देखना ही नहीं है आपको. सेंस क्या कर रहे हो वो बोलो. Your body is holding on to that fear. What is the root cause of that fear? Go to that root cause of the fear. वो fear कहाँ से आ रहा है? कौन सी सिचुएशन से आ रहा है? I am not scared. हाँ. Somehow. हाँ. But I can't see anything. But I'm not scared. हाँ. I can feel there is an iron. Iron. हाँ. And an iron table. हाँ. हाँ. बोलते रहो. और कुछ नहीं दिख रहा ना. हाँ. बस डर नहीं लग रहा. हाँ. अब कुछ नहीं फील हो रहा. अब लाइट फील हो रहा है. वेरी गुड. डर भी नहीं लग रहा. Is that fear released? Yeah, maybe. Okay. Yeah, I'm not feeling any more scared or anything. हाँ. I can see a baby in a frock. Okay. At times glimpse. Okay. I feel that. Okay. Not more. What is the baby doing? वो बच्ची को 10 साल पहले लेके जाओ या 20 साल पहले लेके जाओ. वही बच्ची को वो बच्ची को रिवाइंड करो. उसकी लाइफ को रिवाइंड करो. वो बच्ची की लाइफ को रिवाइंड करो. और पीछे. फेस इट. लेके जाओ उसको पीछे. 10 years ago, 20 years ago लेकर जाओ. What do you sense? I think there is some orange light. Okay, orange light indicates past life. Orange light indicates blockages. Orange light indicates releasing blockages of your past life. Orange light is associated with Archangel Metatron. He is the one who holds all the database of your past life.
Just surrender to him. Just surrender. Don't hold on. Don't judge. Surrender. Let him take you to the place where you need to know your answers. Allow yourself to know that. Let him take you to the situation where you need to release that emotion of yours. वो छोटी सी बच्ची क्या जो रिवाइंड कर रही है जिसकी लाइफ उसके आसपास आ रहे हैं हाँ वो आयरन रूम के हाँ बोलते जाओ बीच बीच में ग्लिम्स आ रहे हैं हाँ हाँ उनके हाँ ब्लू वॉल है वेरी गुड शायद मंदिर है वेरी गुड उनकी हल्की सीलन जैसी है दीवार पे वेरी गुड कौन सा मंदिर है कौन सी डेटी है नहीं पता वुडन पुराना मंदिर है हाँ आसपास क्या है आसपास ब्लू डार्क वॉल्स है नॉट डार्क वेरी क्या ये शिव जी का मंदिर है नहीं घर में टंगा हुआ मंदिर है ओके 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 सीलन है वॉल्स पे रानी हाँ और बोलो बोलते जाओ बोलते जाओ what is the sensation you're feeling are you feeling safe in this room now I'm not that scared हाँ where is that little girl okay which era does this girl belong to क्या ये 1500 है 1400 है या उससे भी पहले का एरा है which era is does this girl belong to आपको आसपास जो दीवार है जो मंदिर है वो लड़की है उसको देख के क्या महसूस हो रहा है which era does this belong to मुझे 1914 भी कुछ दिख रहा है okay 300 से ज्यादा okay what is the sensation happening in your body is so filled with fear it's a little I don't know I'm disturbed now but I'm not going try to find out face it I face it don't stop yourself explore go deeper there's nothing to worry about go deeper find that out why is there so much of fear in your body find out what are you sensing I'm just stuck वो सिचुएशन को रीलिव करो आपकी बॉडी ऑलरेडी रीलिव कर रही है वो सिचुएशन योर बॉडी इज ऑलरेडी रीलिविंग दैट सिचुएशन बट आई कैंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद इट टू मी Dude, I'm scared of it. That iron, big iron. मारा गया था क्या वो बच्ची को मारा गया था वो आयन से आयन है मेरा आयन है हाँ वो क्या उसको बच्ची को डराया गया था वो आयरन रॉड से प्रेस से वो प्रेस कपड़े प्रेस करने हाँ हाँ बड़ी सी हाँ सी हाँ क्या आपको उससे मारा गया था नहीं पता वो दिख रही है बस हाँ मुझे उससे डर लग रहा है उससे डर लग रहा है आयरन से डर लग रहा है ओके ओके Okay, is this house happy with the girl child over there? There's nobody in the room. I am sitting on the plank. You're sitting on the plank alone. I want to come out of the You're absolutely right. You're absolutely bang on. खाली वो नरेट करो वो एग्जैक्टली वो बच्ची को वो आयन के साथ क्या हुआ वो गरम आयन जिसको देख के आपकी बॉडी बहुत क्लियर बता रही है क्या है बच्ची को वो मारा गया था मुझे ऐसा लगे मुझे यहाँ चटका लगा है उसका हाँ क्या है बच्ची ने कोई मस्ती करी थी इसके लिए हैरी बेबी लग रहे हैं ओके वेरी गुड वेल This fear is gone forever. This fear is released forever. This trauma is released forever. Are you 100% satisfied that this fear is released?
Yeah, perfect. Relaxed. Visualize the fire blue light of Archangel Michael enveloping you, protecting you, forming a protection shield over you. You're totally safe, totally protected. Visualize roots sprouting out of your feet, merging with Mother Earth. Feel one with Mother Earth. जैसे आप जमीन पे खड़ी हो. Feel the energy of Mother Earth. And start coming back to the room where you belong. 1, 2, 3. Absolutely. पानी दे